इस समय मैं एक बहुत बड़ी झील के सामने खड़ा हूँ, लेकिन ये झील एक बड़े जहाज के मलबे की वजह से जानी जाती है। लेकिन वो क्रूज लाइनर कोई आम जहाज नहीं था, उसमें जैविक खतरा था और उसके डूबने के बाद वहां किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी लोग बीमार होने से डरते थे। लेकिन मैं उस कहानी पर विश्वास नहीं करता, तो चलिए एक विशाल चुंबक का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चले कि यह सच है या झूठ। ठीक है, हाँ, मुझे कुछ तो जरूर मिला है। तो अब हमें उस चीज को पानी से बाहर निकालना है और देखना है कि जहाज के मलबे की जगह पर हमें पहली चीज क्या मिली है। क्या तुम देख रहे हो? रुको रुको रुको, ये चीज पानी से बाहर आ रही है, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या है। अरे 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 दोस्तों, क्या ये समुद्री माइन है? ओ भगवान दोस्तों, ये सच में एक असली समुद्री माइन है। ये एक खास बहुत ही खतरनाक विस्फोटक है जिसे पानी के नीचे लगाया जाता है, और जब जहाज इस चीज को छूता है तो ये फट जाता है। लेकिन वो क्या है? एंटोनिया, शायद वो जहाज का नाम था। तो शायद उन लैंडमाइनों में से कुछ ही जहाज के डूबने का कारण थी। और ये सब जैविक खतरे से कैसे जुड़ा है? तो चलिए फेंकते रहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्रूज शिप्स पर जैविक खतरों के बारे में जानकारी है तो कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैंने ये कहानी सुनी है पर सच नहीं जानता। दोस्तों, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये जमीन पर लैंडमाइन जितना भारी नहीं। चलिए उसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या है। कुछ पीला सा निकलता है, लेकिन वो क्या है? क्या ये लाश है? ओह, वो चीज देखो। नहीं, वो खोपड़ी है। ये एक लाश है। ओ भगवान, हैजमेट सूट पहनी हुई लाश है। चलो इसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करें। ओ भगवान दोस्तों, ये अजीब है, ये बहुत अजीब है। हाँ, ये एक लाश है। मुझे नहीं पता कि ये असली है या नहीं। दोस्तों देखो, ये एक खोपड़ी है और ये अजीब लग रही है। ओ भगवान, ये पागलपन है। और देखो, इस खोपड़ी ने कप्तान की टोपी पहनी हुई है। तो ये उस क्रूज शिप का कप्तान है जो पानी के नीचे चला गया है। लेकिन उसने हैजमेट सूट क्यों पहना हुआ है? अरे देखो, एंटोनिया ग्राजा, कप्तान। हाँ, मैं सही था, उसने बैज पहना हुआ है और यहाँ भी वही लिखा है, एंटोनिया। तो वो उस जहाज का कप्तान था। लेकिन क्यों? उसने बायोलॉजिकल हैजर्ड सूट क्यों पहना हुआ है? जहाज पर जो सारे यात्री और बाकी लोग थे जो अब कहीं पानी के नीचे हैं, उनका क्या? हमें पता लगाने के लिए कोशिश करते रहना होगा, है ना? ये अजीब है और सच कहूं तो मुझे नहीं पता। शायद आज जो भी चीजें हम ढूंढने वाले हैं वो सब जहरीली हों और शायद वो जैविक रूप से भी खतरनाक हों। तो चलिए देखते हैं कि ये सच है या नहीं, या फिर अगर ये सब सच हो तो। मुझे नहीं पता, मुझे वाकई में इस बारे में आपकी राय चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा सपना है 5 मिलियन सब्सक्राइबर पाना। तो सब्सक्राइब बटन दबाए रखें। और मैं कुछ बड़ा और भारी चीज उठाने जा रहा हूं। बिल्कुल, हम उसे वहां देख सकते हैं। हाँ, ये बाहर आ रहा है। एक और बड़ी धातु की चीज। शायद ये क्रूज शिप का एक और हिस्सा है। लेकिन ये लाल क्यों है? दोस्तों देखो, ये क्रूज शिप के अंदर से था और किसी ने अंदर से लिखा था हेल्प, बाहर से नहीं। तो शायद यात्री वे उस जहाज के अंदर कैद कर दिए गए थे जहां कोई वायरस था। लेकिन कप्तान वो बायोलॉजिकल हैजर्ड सूट पहने हुए था। वो किसी तरह सुरक्षित था, लेकिन यात्री नहीं थे। तो ये कहानी कुछ क्रूर लगती है। हमें अपनी जांच पूरी करने के लिए और सुराग चाहिए, और सुराग पाने के लिए हम मैग्नेट फिशिंग जारी रखेंगे। देखते हैं, मुझे लगता है मैंने कुछ पकड़ा है, लेकिन ये बाकी चीजों जितना भारी नहीं है। देखते हैं हमें क्या मिलता है। शायद यही वो चीज है जो हमारी मदद करेगी, है ना? देखो, पानी से कुछ नारंगी रंग की चीज बाहर आ रही है। दोस्तों, इस पर भी एंटोनिया लिखा है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। तो ये निश्चित रूप से एक ही क्रूज शिप के हिस्से हैं।
ये चीज ब्लैक बॉक्स जैसी लगती है, डिजिटल रिकॉर्डर जो असल में पूरे क्रूज को रिकॉर्ड करता है। और यहाँ हमें वायरिंग भी मिल रही है। यहाँ कनेक्ट कर हम क्रूज शिप की पूरी कहानी और सब कुछ कैसे जुड़ा है जान सकते हैं। लेकिन चलो ये बाद में करते हैं। शायद कप्तान को पता था, इसलिए उसने उसे रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया। अब चलो डिजिटल रिकॉर्डर को सुखाते हैं और जब तक वो सूख रहा है हम मैग्नेट फिशिंग जारी रखेंगे। मैं एक खास जगह पर फेंक रहा हूं, तो मैं उस चीज को पानी से बाहर निकालने ही वाला हूं और अभी मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये भारी नहीं है लेकिन ये यहां आ चुका है। वाह, ये क्या है? ये किसी तरह का सूटकेस है और हमारे पास यहां बहुत सारी चीजें हैं। इसकी गंध अजीब है। इसकी गंध अजीब और विचित्र है। मुझे नहीं पता, इनमें से ज्यादातर भरे हुए हैं लेकिन ये वाला लगभग खाली है। चलो देखते हैं उस केस के अंदर और क्या है। ओह, इसमें कुछ कागजात हैं। क्या ये क्या है? कप्तान को 48 मिलियन डॉलर किस चीज के लिए मिले? वही ट्यूब्स जो हमने पहले देखी थी। ये अजीब है और यहाँ जैविक खतरे का निशान दिख रहा है। और एक और बात, ग्राजा 21 को मत खोलना। ये हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलता है, जैसे उस चीज के साथ सांस भी नहीं लेनी चाहिए। वो एक वायरस है। ओ माय गॉड दोस्तों, मुझे मिल गया। वो उस केस के अंदर था। वो एक वायरस है और उनमें से एक इस्तेमाल हो चुका है। और मुझे लगता है कि कप्तान को जहाज पर वायरस इस्तेमाल करने के लिए पैसे मिले थे, इंसानों पर जैविक प्रयोग या कुछ ऐसा। रुको, संपर्क से फैलता है, हवा से फैलता है। रुको, ये हवा से फैलने वाला है। मैं उस चीज को सूंघ रहा था। मैंने उसे सूंघा था। इसमें लिखा है कि संपर्क में आने के बाद 48 घंटे में मौत हो सकती है। नहीं 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 नहीं, हमें किसी को बुलाना होगा। हमें डॉक्टरों को बुलाना होगा या बायोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को बुलाना होगा। चलो अभी कॉल करते हैं। चलो। 911, क्या आपात स्थिति है? नमस्ते, मेरा नाम स्लाव है। मैं मैग्नेट फिशिंग कर रहा था और मुझे पटाकन ग्राजा 21 नाम का वायरस मिला। मुझे नहीं पता, मैं उसे सूंघ रहा था। अरे भगवान सर, क्या आप ठीक हैं? आप कहाँ हैं? हाँ, मैं जहाज डूबने की जगह पर हूँ। वहीं रहें, टीम आ रही है। आइए और मुझे बचाइए कृपया अभी। उम्मीद है मेरे पास अभी लगभग 47 घंटे और हैं, वरना मैं मर जाऊंगा। आइए चुंबक फेंकते रहें और मैं इलाज ढूंढ सकता हूं। एक वायरस है तो इलाज भी होना चाहिए, है ना? कैप्टन के पास इलाज होगा या शायद नहीं। चलिए चुंबक फेंकते हैं। चलो चलते हैं, जल्दी करनी है। चुंबक को उसी जगह या थोड़ा बाएं दाएं फेंकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शायद मैंने पूरी जहाज को ही पकड़ लिया है या कुछ और, क्योंकि अभी मेरी रस्सी बहुत कस गई है और आगे नहीं जा रही। काफी भारी लग रहा है। मुझे लगा मैंने कुछ बंद कर दिया, फिर भी ये भारी है। मेरे चुंबक पर अभी भी कुछ है और ये आ रहा है। रुको, क्या? वो एक क्रूज शिप का स्टीयरिंग व्हील है ना? वो कप्तान का स्टीयरिंग व्हील है। वो क्रूज शिप चला रहा था इससे पहले कि उसे जैविक खतरे से जहर दिया गया, है ना? वहां एक जहाज है, शायद उसके कुछ हिस्से हैं। शायद वो पूरी तरह से माइन से नष्ट हो गया था। हाँ, मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूँ, वीडियो की शुरुआत में ही हमने पानी के नीचे माइंस ढूंढ ली थी। अभी मुझे लगता है कि ये पूरी स्थिति जैसे बनाई गई थी, जैसे किसी ने प्लान की थी। मुझे नहीं पता, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। तो चलो मैग्नेट फिशिंग करते हैं। तो हमें अभी भी और सुराग चाहिए और हमें अभी भी इलाज चाहिए। यही मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है ना? सबसे ज्यादा जरूरी चीज। इस बार मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। शायद मेरा मैग्नेट खाली है या शायद नहीं। रुको, क्या? ओ भगवान दोस्तों, ये क्या है? क्या ये एक हाथ है? ओ हाँ दोस्तों, ये एक हाथ है और देखो इस पर कोई हरी चीज लगी हुई है। ओ भगवान, ये बहुत अजीब है। सारी हड्डियां किसी पीली चीज से ढकी हुई हैं। शायद ये किसी संक्रमित व्यक्ति का हाथ है। ये सब कुछ निश्चित रूप से आपस में जुड़ा हुआ है। उस जहाज के सभी यात्री संक्रमित थे और मुझे लगता है कि कप्तान ने ही ऐसा किया था। कप्तान ने उन सब को जहर दे दिया।
लेकिन वो खुद क्यों मरा? आखिर उसे लैंडमाइन से क्यों उड़ाया गया? मुझे नहीं पता। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें मैग्नेट फेंकने के बाद ढूंढने हैं। ठीक है, अब मैं अपना बड़ा मैग्नेट जितना दूर हो सके फेंकने वाला हूँ। हाँ, ये वाकई अच्छा थ्रो था। शायद मैं और दूर फेंक सकता था, लेकिन मेरी रस्सी यहीं खत्म हो गई है। लेकिन वहां हमें एक भारी चीज मिली है। ये हल्का नहीं है, हिलता है, लेकिन ये तो भारी चीज मिली है। बिल्कुल। चलो, फिसलना नहीं है, मैग्नेट को फिसलने मत देना। हाँ, अब मैं देख सकता हूं। कोई धातु की चीज है। रुको, वाओ दोस्तों, वो क्रूज शिप का लंगर है। अब मुझे लगता है कि मुझे पता है कि वो पानी से बाहर क्यों नहीं आया था, क्योंकि सबसे पहले वहां असली वायरस है, जैविक खतरा है। दूसरा, वहां सब कुछ टुकड़ों में उड़ चुका है। वहां कोई क्रूज शिप नहीं है, वहां सिर्फ उसके टुकड़े हैं। और फिर भी हमारे पास बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। चलिए जवाब ढूंढने के लिए चुंबक फेंकते रहते हैं, और शायद मेरी अगली कोशिश के बाद हम ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को सुनेंगे, ताकि असल में वहां क्या हुआ ये समझ सकें। चलिए चलते हैं। ओ भगवान, मुझे अभी थोड़ा बीमार सा और चिंतित महसूस हो रहा है। तुम्हें याद है, मैंने वायरस की गंध भी महसूस की थी, जैसे एंटोनिया के सभी यात्री। मुझे नहीं पता मैं संक्रमित हूं या नहीं, लेकिन मुझे वो चीज पानी से निकालनी है, ठीक है? और फिर शायद आपातकालीन मदद या कुछ और आ जाएगी। मुझे नहीं पता, बस यही मिला है। ओह, वो क्या है? क्या वो बोतल जंजीर से बंधी है या नहीं? देखो, उस बोतल के अंदर कुछ है। क्या बोतल के अंदर कोई चिट्ठी है? चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं। ओह हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि ये चिट्ठी उसी क्रूज शिप से है जो सच में फट गई थी? चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं। इसमें कुछ चित्र हैं। पहले 48 घंटे से 6 घंटे तक। अचानक बुखार, आंखों में जलन, ठंड लगना। रुको, क्या? फिर 12 घंटे बाद सांस लेने में दिक्कत। 24 घंटे बाद सब कुछ जलने जैसा महसूस होता है। और फिर ओ माय गॉड, 36 घंटे में दीवारें, पागलपन बाहर आ जाता है। 40 घंटे। हाँ, मदद करो, मैं नहीं कर सकता, मेरी मदद करो। ये संक्रमित व्यक्ति का पत्र है। ओ माय गॉड। तो मेरे पास लगभग 4 घंटे बचे हैं जब तक मेरे साथ पहली चीज नहीं होती। ओ माय गॉड, शायद उस ब्लैक बॉक्स में इसका इलाज करने का जवाब है। ठीक है, चलो उस ब्लैक बॉक्स के पास चलते हैं और उसे सुनते हैं। फिलहाल ये चीज पूरी तरह सूख गई है और मैंने इसे अपने फोन से जोड़ दिया है, और अब हम उस एंटोनिया क्रूज जहाज के ब्लैक बॉक्स को चला सकते हैं। ओह, अब रिकॉर्डिंग आ रही है। दिलचस्प। वे मुझसे मेरे जहाज पर कौन सा वायरस टेस्ट करवाना चाहते हैं? वो वायरस टेस्ट करने की योजना बना रहा है। ठीक है। ये कप्तान बोल रहा है। वे मुझे यात्रियों पर परीक्षण के लिए काफी पैसे देते हैं। ओ हाँ, उसे यात्रियों पर वायरस का परीक्षण करने के लिए पैसे दिए गए हैं। मैं सही था। इसी वजह से उसके पास जैविक खतरे से बचाव वाला सूट था। वो संक्रमण से बचाव के लिए तैयार था। लेकिन आगे क्या हुआ? जहाज में विस्फोट क्यों हुआ? हाय, मैं बोल रहा हूँ। कोई और निर्देश? वो किसी को फोन कर रहा है। शायद वही है, वह गुप्त कंपनी, वह निर्दयी कंपनी जिसने उसे पैसे दिए थे। नहीं, कोई नहीं है। बस इसे सक्रिय कर दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे भगवान, उन्होंने उससे कहा कि वायरस को सक्रिय करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आवाज अजीब थी। और अब कप्तान मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। ठीक है, वायरस सक्रिय कर रहा हूँ। रुको, ये क्या है? हे भगवान, ये धमाकों की आवाजें हैं। मुझे लगता है कि कप्तान एक अनचाहा गवाह था, और जिन लोगों ने उसे पैसे दिए थे उन्होंने उसे फंसा दिया और खत्म कर दिया। उन्होंने वायरस का परीक्षण किया और फिर गवाह को ही खत्म कर दिया। हे भगवान, अरे ये लोग कौन हैं? ये लोग अजीब लग रहे हैं। क्या ये बायो वाले लोग हैं? मुझे लगता है ये इमरजेंसी वाले हैं। सही है? जी सर, आप वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, हम यहाँ मैग्नेट फिशिंग कर रहे थे। क्या आपने वायरस पाया था सर? हाँ, वहाँ मुझे वायरस मिला और मैंने उसकी गंध भी महसूस की। उसे सूंघा था?
सर हमारे साथ चलिए। रुको 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 दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हो? विरोध न करें सर, ये आपके भले के लिए है। आउच! अरे दोस्तों, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? कृपया सर शांत रहें। अरे मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे ठीक कर देंगे, है ना? आप लोग मेरी मदद करेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी मैग्नेट फिशिंग पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। मैं स्लाव हूँ, धन्यवाद। मुझे लगता है मैं ठीक रहूंगा, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं ठीक रहूंगा। या शायद नहीं।